Hello, all of you. Welcome to Selection India. I am भावेश। दोस्तों, हम अपने मैथमेटिक्स सीरीज में बात कर रहे थे रेशियो एंड प्रपोर्शन पर। और दोस्तों, जो रेशियो एंड प्रपोर्शन है, रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात, ठीक है, इसके हम दोस्तों 2 लेक्चर कर चुके हैं, ठीक है। और ये पार्ट 3 रहेगा, ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन का। और हम चाहते हैं दोस्तों कि रेशियो एंड प्रपोर्शन में सारे के सारे क्वेश्चन हम क्या करें, करा सकें, जिससे कि आपको किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि रेशियो एंड प्रपोर्शन बेहद ही क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और दोस्तों, इसमें क्या है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि मैं आपसे एग्जाम्पल बोलूं, जैसे ये क्वेश्चन है कि a प्लस बी बाई सी इज इक्वल टू 6/5, b प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 9/2 और a प्लस सी बाई बी इज इक्वल टू ज्ञात करो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि a प्लस बी बाई सी इज इक्वल टू 6/5, b प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 9/2 एंड a प्लस सी डिवाइड बाई b आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये बहुत ही फैक्चुअल, बेहद ही सिंपल क्वेश्चन आपसे क्या कर लिए जाते हैं यूपीएसआई या एसएससी सीजीएल अदर एग्जामिनेशन में। कभी कभी क्या होता है कि वैसे जो तुम्हारे जो ऐसे जो एमपीपीसीएस होते हैं उसमें भी ये सीसेट में पूछ लिया जाता है। तो ऐसे दोस्तों, ऐसे जब क्वेश्चन आए तो आपको सीधा सीधा क्या करना है कि यहाँ पे देखिए सी की जो वैल्यू है कितनी है, 5 है। आपके पास क्या है कि अब रेशियो निकालो, तो ये वैल्यू रेशियो में है ना, तो यहाँ पे सी देखोगे तो सी में कितना दे रखा है आपको, 5 दे रखा है। यहाँ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, यहाँ पे ए की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, ठीक है। यहाँ अगर बात करोगे कि ए प्लस सी, अब यहाँ से सी आपके पास आ गया, ए आपके पास आ गया, आपको क्या चाहिए, यहाँ से बी चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए ए सी हो, ए और सी हो, बी निकलवा रहा हो, यहाँ पे देख लीजिए। तो इस इक्वेशन को देखोगे, सी आपको पता है कितना है, बी आपको नहीं पता है, सी आपको पता है कितना है, 5 है, डिवाइड बाई ए आपको पता है कितना है, 2, और इसकी वैल्यू कितनी, 9/2। तो दोस्तों 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए यहाँ पे। अब इधर देखिए कि बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू 5 को इधर भेजोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4। तो यहाँ से दोस्तों, यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। जब बी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 5 है, तो ए प्लस सी डिवाइड बाई बी हमने क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू है 4, 5 और 2 7/4। ये क्या है इसका दोस्तों आंसर है, किसका, इसका। ये एक्चुअली में सीजीएल 2019 के मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसे उतार लो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे क्या है कि अब एग्जाम्पल में दूसरा एग्जाम्पल लू ऐसा ही फैक्चुअली। तो जैसे आपसे पूछ सकता है कि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a बराबर है 4:7:9, ठीक है। और आपसे पूछ रख और इसने और बोल रहा है आपसे कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 30। सो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ सी। सो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ सी। तो दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं भी पूछ सकता है, ठीक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं। यहाँ आपके माइंड में एक कॉमन सेंस जनरेट ये होना चाहिए और ये सभी का आना चाहिए कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू कहीं ना कहीं क्या होगी, यूज होगी। और ये वैल्यू यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इन तीनों, ये सारी की सारी से क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। आप इसका जब योग करोगे, से एडिशन करोगे, तो आपके पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर 4 और 7 कितने होते हैं दोस्तों, 11, और 11 और 9 कितने होते हैं, 20। यहां आपको कितना दे रखा है, ये 2 ए प्लस बी प्लस सी, चौके ए और बी और सी तीनों के तीनों 2 टाइम्स आए हुए हैं। जो 2 टाइम्स आए हुए हैं तो 2 में बाहर ले लूंगा कॉमन, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20।
यहां देखिए आप कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 30। यहां वैल्यू को आप क्या करिए पुट कीजिए, तो वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 गुणी 30 बराबर 20। ठीक है, जब आप यहां पे देखोगे 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 दूनी 6 बराबर 2, 2 से कितनी बार कटेगा 3 बार, तो यहां से 1 की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 3। यहां से आपके पास 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, क्योंकि यहां पे देखोगे तो ये रेशियो में है ना सारी की सारी संख्या, ये रेशियो में, तो ये यहां पे रेशियो हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1 रेशियो की वैल्यू 3। जब 1 रेशियो की वैल्यू 3 आ गई आपके पास, आपसे बोल रहा है कि फाइंड आउट ऑफ सी। जब 1 रेशियो की वैल्यू 3 है तो दोस्तों 4 की कितनी हो जाएगी 12, 1 की 3 है 7 की कितनी हो जाएगी 7 या 21, 1 की 3 है तो 9 की कितनी हो जाएगी 9 ती 27। आपसे क्या पूछ रहा है सी की वैल्यू, तो यहां पे सी कितना है, यहां फाइंड आउट वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, आपसे पूछ रखा है यहां पे सी की वैल्यू कितनी होगी। तो यहां पे दोस्तों क्या है कि आपके पास यहां देखोगे कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, यहां a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, यहां से आपको कितना दे रखा है 30 दे रखा है। यहां आप देखोगे दोस्तों a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 12, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 12, तो यहां पे a प्लस बी की वैल्यू रखोगे 12 प्लस सी इज इक्वल टू 30, तो यहां से सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 धर जाएगी तो कितना हो जाएगा 30 माइनस के 12 मतलब 18, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 18। यही क्या आंसर है, ऐसे उतार लो। ठीक है, एग्जाम्पल होमवर्क, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6 अनुपात 7 अनुपात 8 तथा एंड a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14। सो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ फाइंड आउट वैल्यू ऑफ C। So find out value of C। ये क्वेश्चन है। आप दोस्तों इस क्वेश्चन का मेरे को क्या करोगे, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप इसका आंसर मेरे को बताओगे। ठीक है, और इसका ऑप्शन मैं दे देता हूं। ऑप्शन नंबर पहला है 2, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 3 6, ऑप्शन नंबर 4 8। इसको मेरे को क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना। ठीक है, फटाफट तारो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है। ठीक है, ये भी एक प्रकार से फैक्चुअली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि p माइनस ए रेशियो p माइनस बी रेशियो p माइनस सी इज इक्वल टू 11 रेशियो 12 रेशियो 13। सो वेयर p इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2। सो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ a रेशियो b रेशियो c। ठीक है, आपको ये वैल्यू दे रखे हैं, p की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी बाई 2 है, तो फाइंड करना है आपको a रेशियो b रेशियो c का मान। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब आपके पास आए तो आप क्या करोगे, सीधी सी बात है, यहां पर क्या है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो यहां से आपको a प्लस बी प्लस सी कब मिलेगा, इस इक्वेशन से a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि कहीं ना कहीं यूज होगा जरूरी है। तो इसे करने के लिए यहां पे मैं बात करूं तो मैं क्या कर सकता हूं इसे, जैसे यहां हम बोले चौथा क्वेश्चन सॉल्व करें इधर, तो क्या हो जाएगा कि तीनों को जोड़ दिया जाए, p माइनस ए p माइनस बी प्लस p माइनस सी। ठीक है, मैंने क्या कर दिया दोस्तों, तीनों को जोड़ दिया, तीनों को जोड़ा तो क्या वैल्यू कितनी आएगी, 11 12 कितने होते हैं 23, और 23 और 13 दोस्तों कितने हो जाएंगे, 23 और 13 आपके पास आ जाएंगे 36। ठीक है ना, 23 और 13 कितना आ गए 36, वैल्यू आ गई 36। ठीक है, आप इधर देखिए कि यहां आपको दिखेगा कि p p p ये 3 p हैं, तो कितनी हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ p माइनस a
यहाँ पर सभी में ए है माइनस है, तो सभी से मैं क्या कर लूंगा, माइनस बाहर ले लूंगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 3p इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया 36। ठीक है 36, या 36 अभी मतलब लोगों से सीधा लिख लो 11 प्लस 12 प्लस 13, ये भी कितना हो जाएगा 11 प्लस 12 प्लस 13। इसके पीछे मैं लॉजिक बताऊंगा मैंने क्यों इसे अभी जोड़ा नहीं है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा क्या लॉजिक है। सो इसमें क्या है दोस्तों कि आपके पास जब आपने यहां से देखा कि p इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है, दूसरे इसमें गुणा किया आपने तो 2p की वैल्यू कितनी आ गई a प्लस बी प्लस सी। सो यहां से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या रख दूं मैं 3p माइनस 2p रख दूं, तो ये आपके पास हो जाएगा दोस्तों 11 प्लस 12 प्लस 13। तो यहां से 3p से 2p गया तो एक p बचा, p की वैल्यू यहां से दोस्तों 11 प्लस 12 प्लस 13 आ गई। अब यहां पे आप देखिए कि जब आप यहां पे देखोगे कि p यहां पे देखोगे, यहां मैं बोलूं p माइनस ए की वैल्यू कितनी है 11। यहां से मैं देखूं कि p माइनस ए, यहां से मैं देखूं दोस्तों कि p माइनस ए की वैल्यू कितनी है 11 है ना, p माइनस ए इज इक्वल टू 11, तो p माइनस ए की वैल्यू मैं 11 करूं तो यहां से मेरी p की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 11 प्लस ए। ठीक है, इसी प्रकार से मैं दूसरी वैल्यू देखूं कि p माइनस बी कितना है, p माइनस बी, तो p माइनस बी की वैल्यू दोस्तों कितनी है 12, p माइनस बी इज इक्वल टू 12, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी p की वैल्यू p इज इक्वल टू बी प्लस 12। इसी प्रकार से दोस्तों मैं c देखूं तो p माइनस सी की वैल्यू कितनी है 13, तो यहां से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 प्लस सी। तो मेरा यहां पे ऐसे लिखने का क्या मोटिव क्या था, आप क्या करोगे कि p की वैल्यू 11 प्लस ए लिखोगे यहां पे, तो 11 प्लस ए इज इक्वल टू 11 प्लस 12 प्लस 13। तो यहां से दोस्तों 11 से 11 कट गया ना, क्योंकि 11 में से 11 गए तो क्या बचा 0, तो यहां पे a की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई दोस्तों b प्लस सी। a की वैल्यू कितनी आ गई b प्लस सी, मतलब b की वैल्यू कितनी है 12, यहां पे कितना था 12 प्लस 13, यहां b की क्या है, ये 12 क्या है b है और ये क्या है c है। तो दोस्तों a की वैल्यू इतनी आ गई। जब हम यहां से देखें इसी प्रकार से देखेंगे दोस्तों कि हमें b की वैल्यू चाहिए, तो यहां पे p की जगह क्या कर दोगे b प्लस 12, तो b प्लस 12 करोगे तो यहां से दोस्तों 12 से 12 कट जाएगा, क्या बचेगा 11 प्लस 13। इसी प्रकार से आपको क्या करना है कि c की वैल्यू निकालनी, तो p की जगह पे क्या रखोगे 13 प्लस सी रखोगे, तो 13 प्लस सी रखोगे, यहां से दोस्तों 13 कट गया। तो कहने का यहां पे पता क्या मतलब हुआ कि यहां पर सीधा सीधा इससे देखोगे, या सीधे सीधे मैं बात करूं कि जब p माइनस ए p माइनस बी p माइनस सी का ऐसे कोई रेशियो दे रखा हो और उसका पेरीमीटर आपको क्या दे रखा हो कि p इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है इस प्रकार से, तब आपसे बोले कि a अनुपात b अनुपात c या a b c की वैल्यू निकालो, तो आपको क्या करना है सीधा सीधा यहाँ पे सीधा सीधा आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे p माइनस ए अनुपात p माइनस बी अनुपात p माइनस सी आपको दे रखा है 11 अनुपात 12 अनुपात 13। आपको क्या करना है, जब दोस्तों a की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है कि इसको भूल जाना है, a निकालना है तो a की वैल्यू को भूल जाना है और जो आगे जो वैल्यू है उनको क्या कर देना है जोड़ देना है, तो ये a का मान आ जाएगा 12 प्लस 13। इसी प्रकार से आपको b निकालना है, तो b के लिए आपको क्या करना है b की वैल्यू भूल जाना है और ये दो वैल्यू ले लेनी है, एक तो 11 और एक 13, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको क्या करना है c की वैल्यू निकालनी है, तो c के लिए आप क्या करोगे, c के लिए c की वैल्यू भूल जाइए, बची क्या दो, कौन कौन सी बची, c के लिए आप क्या करोगे c इज इक्वल टू एक तो 11 बची और एक 12 बची, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू 12 दूनी 24 और एक 25 अनुपात, तो ये कितना हो जाएगा 3 और एक 4 और एक 24 अनुपात 2 और एक 3 और 2 30। तो a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 25 अनुपात 24 अनुपात 23, ये इसका क्या है आंसर है। इसी प्रकार से दोस्तों ये दोनों के दोनों क्वेश्चन डिपेंड है बिल्कुल एक दूसरे पे ही। यहां आपको क्या करना है कि यहां आपको निकलवा रहा है कि सो फाइंड आउट द a रेशियो b रेशियो c, तो आप यहां पे क्या करो, जब a की वैल्यू आपको निकालनी है यहां से, क्योंकि सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे क्या डिफरेंस देने के बाद आपको फिर से पैरामीटर आपको दे रखा है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। आपको सीधा क्या करना है, a की वैल्यू आपको निकालने के लिए क्या करोगे, इसे भूल जाओगे, आपको क्या कर देना सीधा का सीधा 12 प्लस 13, ये a की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से b की वैल्यू निकालनी, तो b के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे भूलना पड़ेगा, बची क्या 11 और 13, ये हो गया।
अब आपको सी की निकालनी है। सी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 13 को भूलना पड़ेगा और ये दोनों के दोनों ले लेने हैं। आपको क्या आ जाएगा 11 + 12। तो ए की वैल्यू ये आ गई, बी की वैल्यू ये आ गई, सी की वैल्यू ये आ गई। ये इसका क्या आंसर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। और ये जो दोस्तों छठवां क्वेश्चन है, इस छठवें क्वेश्चन का आप आंसर मुझे क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में मेरे को छठवें क्वेश्चन का आंसर दोगे, ठीक है। इसे मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, मैं डाल देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये आपके क्वेश्चन क्या हुए होंगे, समझ में आएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे आप बोलोगे सर ये सर क्या करा रहे हो, इसे कर लेना क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। हो सकता है कि फ्यूचर में आप और किसी भी एग्जाम दें उसमें आपको ये क्वेश्चन क्या होंगे, पूछे जाएंगे। क्योंकि आने वाले टाइम में क्या है कि यूपीएसआई का भी है, तो कोई ना कोई बच्चा जरूर यूपीएसआई का देगा। तो मैं चाहता हूं कि यूपीएसआई वाला भी क्या करे, अच्छे से अपना अंडरस्टैंडिंग बना सके, ठीक है। उतारिए सर। मैं डाल देता हूं मैं। मैं तेनू समझा बाकी तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाना प्यार मेरा, करूं इंतजार तेरा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। आप यदि इस क्वेश्चन को कंसेप्चुअल बेस करते हो, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। जो बोल रहा है उस तरीके से आप करते जाओगे क्वेश्चन को, तो क्या होगा, बहुत सिंपल होगा आपके लिए करते वक्त। देखो कैसे होगा। किसने बोल रखा था कि दादाजी की जो आयु है मुझसे 8 गुना अधिक थी। तो दादाजी की आयु मतलब ये जो ग्रैंडफादर थे और ये क्या था, ग्रैंडसन था। ये दादा और ये कौन है, नाती इसका। क्वेश्चन में बोला गया है कि मुझसे 8 गुना अधिक थी एज किसकी, दादाजी की। इसका क्या मतलब हुआ कि दादाजी की एज 9 थी तो मेरी एज कितनी थी, 1। क्यों, इसने तो बोला भैया 8 गुना अधिक थी, क्यों, देखो मैं बताता हूं। सपोज करो इसके पास 9 रुपए हैं और इसके पास 1 रुपया है, ठीक है। अब ये व्यक्ति पूछता है कि भाई बता तेरे पर इस बंदे से कितने ज्यादा पैसे हैं। वो थर्ड पार्टी पूछते तो बोलता है मेरे पे भाई 1 है, इस पे कितने 9। तो इसके पास मेरे से कितने अधिक है, 8 अधिक है ना। इसके पास 1 है पहले से, इसके पास 9 है, तो कितना अधिक हो गया, 8 अधिक हो गया ना। तो यही क्वेश्चन था कि 8 अधिक है दादाजी की एज किससे, नाती से, ठीक है। तो दादाजी की एज 9 होगी तो नाती की एज कितनी हो जाएगी, 1। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि अब से 8 साल, यहां बोला गया था कि 16 साल पहले। तो सपोज करो ये अब है, तो बिफोर 16 ईयर एगो, ठीक है। तो 8 साल पहले, ठीक है, 8 साल पहले, सॉरी यहां सपोज करो ये अब है, अब से 16 साल पहले 16 ईयर्स आफ्टर, सॉरी बिफोर 16 ईयर। तो यहां पे क्या था कि अब से 16 साल पहले दादाजी की जो आयु थी वो 8 गुना किसकी थी, नाती के, 8 गुना अधिक थी नाती के, ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि अब से 8 साल बाद ये 3 गुना हो जाती है। अब से 8 साल बाद मतलब बिफोर, सॉरी आफ्टर 8 ईयर्स। तो 8 साल बाद ये कितनी हो रही है, 3 गुना हो जाती है। मतलब कि ये ग्रैंडफादर की एज 3 थी तो ग्रैंडसन की कितनी थी, 1। क्योंकि ग्रैंडसन से ग्रैंड जो फादर की जो एज थी वो कितना था, 3 गुना अधिक थी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है 16 और 8 का डिफरेंस देखोगे यहां पे कितना आएगा, 16 और 8 का जब डिफरेंस देखोगे तो 16 8 कितने होंगे, 24। 16 8 का डिफरेंस आ गया यहां पे आपका 24।
यहां आप देखोगे वही मैंने आपसे बोला था क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, उस मेथड में क्या है कि अब यहां पे जब एज देखोगे तो डिफरेंस कितना है 24, तो इसकी 24 ये भी यहां 24। यहां पर आपको क्या करना है कि इन दोनों में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और यहां से क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो 9 एक 9, 3 दूनी 3 एक 3, तो यहां से डिफरेंस कितना निकल के आया 6। अरे 9 एक 9, 3 दूनी 6, इन दोनों का डिफरेंस कितना निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। अब इस 6 की यहां पर अब इसका प्रोडक्ट निकालना है आपको, यहां पे इसका प्रोडक्ट निकालना है। देखो यहां पे 24, यहां पे भी 24, मल्टीप्लाई करोगे तो 24 को क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकालोगे तो 3 एक का डिफरेंस यहां पे आएगा, 3 का 1 से गया तो कितना बचा 2, 2 का गुणा 24 में करोगे कितना आ जाएगा 48। तो यहां पे 6 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 6 की वैल्यू है 48। 6 की वैल्यू कितनी है 48। जब 6 की वैल्यू 48 है तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी आ गई 8, 8 6 48, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो यहां पे 1 की वैल्यू जब 8 है तो दोस्तों 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो क्वेश्चन में 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा 8 से इसका कर देंगे, क्योंकि 1 की वैल्यू 8 है, इसमें भी 8 से गुणा, जब इसमें 8 से गुणा किया है ठीक है, तो इसमें भी किससे गुणा हो जाएगा दोस्तों 8 से, इसमें भी गुणा किससे हो जाएगा 8 से, ठीक है। ठीक है, तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी आ गई 8। जब 1 की वैल्यू 8 है तो दोस्तों 9 की वैल्यू 9 गुणी 8, 1 की वैल्यू 1 गुणी 8, ठीक है। तो ये दोस्तों यहां से कितना आ गया 9 8 72 और ये आ गया 8 1 8। अब दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि अब से 8 साल पहले मेरे और दादाजी की एज का रेशियो, अब से 8 साल पहले, अब से 8 साल क्या कर रहा है पहले, तो पहले जा रहा था इसका क्या मतलब हुआ, एज जुड़ेगी ना, तो अब से 8 साल पहले का क्या मतलब हुआ यहां तक, अरे 16 साल पहले, अब से 8 साल पहले का क्या मतलब, अब से 8 साल पहले मेरे और दादाजी की एज का जो रेशियो क्या होगा, तो आपको क्या करना है, सीधे क्या करना है, इसमें 8 जोड़ देना है। तो ये क्या कितना जोड़ोगे इसमें 8, इसमें भी कितना जोड़ दोगे 8, तो 72 8 कितना हो गया 80 और ये 8 8 कितना हो गया 16। तो यहां पर जो मेरे और दादाजी की एज का जो यहां से दोस्तों जो रेशियो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 72:16, यही क्या इसका आंसर है। फटाफट इस क्वेश्चन को निकालिए, उतारिए, और ये दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, फटाफट उतार लीजिए, उतारिए। उतार लिया, मैं मिटा देता हूं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि एबीसी की आय का अनुपात, एबीसी की जो इनकम है उसका रेशियो आपको दे रखा है 4:5:6 तथा इनके खर्चे, बोले खर्चे को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों एक्सपेंडिचर, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर 2:3:4 है तथा बी अपनी आय का 1/3 बचाता है। तो यहां पे जो बी है 1/3 क्या कर रहा है, बचा रहा है, सेविंग कर रहा है। तो एबीसी की बचत का अनुपात बताओ, एबीसी की क्या करना है दोस्तों, बचत का अनुपात आपको बताना है। आपसे मैं एक बात पूछता हूं कि इनकम का रेशियो आपको कितना दे रखा है 4:5:6, 4 5 6 का रेशियो दे रखा है। वहीं आप बोलोगे एक्सपेंडिचर, वहीं एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो दोस्तों खर्चा कितने रेशियो कर रहा है, खर्चा कर रहा है वो 2:3:4 का, ठीक है। अब मेरे को आप एक चीज बताइए, कोई भी चीज आपने क्या किया, कुछ कमा के लाए, कोई भी व्यक्ति है उसकी इनकम है, उस इनकम का उसने क्या किया, कुछ खर्च किया, खर्च करने के बाद जो बचा होगा वही क्या है, बचत है ना। तो इसने क्या किया होगा, यहां पर अब बचत, यहां ये बचत, तो दोस्तों बचत कितनी है, यही आपसे क्या बोल रहा है कि एबीसी की बचत का अनुपात आप क्या कीजिए
बताइए। तो एबीसी की बचत का अनुपात हमें क्या करना है, निकालना है। तो एबीसी की बचत का अनुपात हम दोस्तों कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर आपसे एक स्टेटमेंट और बोला है कि बी अपनी आय का 1/3 बचाता है। आपसे बोला गया है कि जो बी है अपनी इनकम का क्या कर रहा है, 1/3 बचाता है। तो 1/3 बचाने का क्या मतलब हुआ दोस्तों यहां पे, कि मैं बात करूं बी की, मैं किसकी बात करूं, बी की। तो बी की अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो बी में क्या है दोस्तों, सपोज करो बी ये यहां पे ये इनकम देखूं मैं इसकी, ये एक्सपेंडिचर देखूं और ये क्या इसकी सेविंग, ठीक है, एक्सपेंडिचर और ये इसकी क्या इनकम। अगर मैं दोस्तों यहां पे पर्टिकुलरली बी को लूं और बी को देखूं मैं, यहां पर बी की इनकम कितनी है 3, बी की दोस्तों इनकम कितनी है 3। अब इनकम 3 का दोस्तों एक भाग क्या कर रहा है, बचा रहा है। यहां पर एक भाग क्या कर रहा है दोस्तों, बचा रहा है। तो आप मेरे को बताइए कि टोटल इनकम 3 है, एक बचा रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा होगा दोस्तों, 2 कर रहा होगा। तो खर्चा कितना कर रहा होगा दोस्तों यहां पे 2। अब यहां पे आपको क्या करना है कि यहां पे देखना है इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो। यहां पर इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो देखोगे तो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो यहां पर दोस्तों आया 3:2, 3:2। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों, इस क्वेश्चन में बी का एक्सपेंडिचर देखोगे, यहां पे बी का इनकम और एक्सपेंडिचर 3:2 में होना चाहिए। इनकम और एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए दोस्तों बी का, 3:2 में। बट यहां पर 3:2 में क्या तुम्हें दिख रहा है एक्सपेंडिचर, नहीं दिख रहा है। तो यहां पर दोस्तों क्या है कि ये एक्सपेंडिचर हमें 3:2 में नहीं दिख रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये भाई अभी क्या है, बहुत ही अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हम किसी में भी 3:2 बनाए, हम किसी भी संख्या को 3:2 बनाए तो सबसे पहले वो जो वस्तु है उसका जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैं यदि यहां पे देखूं बी को, यदि मैं दोस्तों यहां पे बी को देखूं, यहां मैं बी को देखूं दोस्तों, ये 5 है और ये 3 है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बी ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो यहां पे मुझे दोस्तों सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि मैं बी की संख्या को, बी की जो रेशियो है इनकम और एक्सपेंडिचर को क्या कर लूं, बराबर कर लूं। तो यहां पे अगर मैं इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर करूंगा तो इसको मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा और इसको मुझे कितने से गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, 5 से। क्योंकि यहां पे कितना था, 3 था ना, यहां था 3। तो मुझे दोस्तों इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए ये 5×3 और ये 5×3 क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये यहां पे दोस्तों क्या हुआ, सेम हो गया ना। अब ये सेम हो गया। अब इधर देखिए आप कि 5×15 पर, अब रेशियो ये बोलता है कि यदि आप गुणा कर रहे हो तो गुणा करो तो पूरे के पूरे रेशियो में करो, यदि मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पूरे के पूरे रेशियो में करो, यदि डिवीजन कर रहे हो तो सॉरी डिवाइड कर रहे हो तो पूरे के पूरे रेशियो में डिवाइड करो। जब आपने यहां पर 3 से गुणा किया तो इधर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा और इधर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। आपने इधर 5 से गुणा किया तो इधर भी कितने से गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, 5 से। इधर भी आपको कितने से गुणा करना पड़ेगा, 5 से। अब ये बी का इनकम और एक्सपेंडिचर क्या हो गया दोस्तों, बराबर हो गया। अब आप इस बराबर में 3:2 करना है। तो 3:2 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम में 3 से गुणा और एक्सपेंडिचर में 2 से गुणा। तो अब दोस्तों इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इनकम में 3 से गुणा और एक्सपेंडिचर में आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से अनुपात। तभी तो ये बी की इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दोस्तों 3:2 आएगा और तब जाकर के हमारा क्वेश्चन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पे देखोगे आपने इधर 3 से गुणा किया तो इधर भी कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो इधर भी कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से। इधर 2 से किया, इधर भी कितने से, 2 से। इधर भी कितने से गुणा करना पड़ेगा आपको, 2 से। अब आप देख लीजिए यहाँ पे 3×3 9 चौक 36, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 36। इधर देखोगे 3×3 9 पन्ना 45, ये 45 हो गई। यहां देखोगे 9 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया, 54। ठीक है। यहां आप देखोगे 5 दूनी 10 और दूनी 20, ये 20 हो गया। यहां देखोगे 10 तिया 30, यहां देखोगे ये आपके पास होगा 40। ठीक है। आप मेरे को एक चीज यहां पे बताइए दोस्तों, यहां मेरे को एक चीज बताइए कि ये जो बचत होती है क्या होती है, बचत होती है इनकम में से एक्सपेंडिचर निकलता है। तो इनकम 36 है, 36 में से एक्सपेंडिचर खर्चा किया 20, तो कितना निकल के आया, 16। इनकम है 45, खर्चा किया आपने 30, तो कितना बचा, 15। 54 था आपके पास इनकम, 40 खर्च कर लिया, कितना बच गया, 14।
तो ये दोस्तों बचत कितनी आ गई, 16:15:14। यही क्या है दोस्तों इसका आंसर है। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे फटाफट उतारिए उतारिए। मैं डाल दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी की अंतिम साल की, ए और बी की अंतिम साल मतलब फाइनल ईयर की पर्सनल इनकम का अनुपात 12:25 है। ए और बी की अंतिम साल, ए और बी की फाइनल ईयर तथा करंट ईयर की पर्सनल इनकम का रेशियो क्रमशः दोस्तों 4:7, 5:2 है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग, दोनों की जो वर्तमान आयु है दोस्तों उसका योग कितना है, 3100 रुपए है, तो ए तथा बी की अलग अलग वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये भी दोस्तों क्या एक लॉजिकल क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है बट एक लॉजिकल क्वेश्चन है। लॉजिक बेस्ड आप करोगे तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। यहां आपको क्या करना है कि यहां पे देखना है कि ए और बी की जो पर्सनल जो इनकम थी, ए और बी की जो पर्सनल इनकम थी किसकी, अंतिम साल की, फाइनल ईयर की, फाइनल ईयर की, उसका जो पर्सनल इनकम का जो अनुपात था दोस्तों, पर्सनल इनकम का जो अनुपात था वो कितना था, 12:25। कितना था, 12:25 था, 12:25 था लास्ट ईयर की। यहां लिखते हैं लास्ट ईयर, ठीक है। वहीं दोस्तों आप जब बात करोगे लास्ट ईयर और करंट ईयर, ठीक है ना, लास्ट ईयर और करंट ईयर, ये ए और ये बी, बी की लास्ट ईयर और करंट ईयर की पर्सनल इनकम, और ये भी क्या है, ए की पर्सनल इनकम, लास्ट ईयर और करंट की, लास्ट ईयर और करंट की। ये कितनी दे रखी है दोस्तों, लास्ट ईयर पर्सनल इनकम कितनी दे रखी है, 4:7, और ये कितनी दे रखी है दोस्तों, 5:2 है, ठीक है। आपसे पूछा, अब आपसे बोला गया है कि दोनों की जो वर्तमान आयु का जो योग है, वर्तमान आयु का योग, ये जो है वर्तमान आयु का योग, ये करंट वाली इनकम, ये करंट का योग कितना है दोस्तों, 3100 रुपया है। तो ए तथा बी की अलग अलग वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ए और बी की अलग अलग वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आपसे ये क्वेश्चन में क्या कर रखा है, पूछ रखा है, ठीक है। तो कुछ नहीं, आपको सीधा सीधा यहां पे देखना है दोस्तों कि यहां आप देखोगे कि यहां पर जो लास्ट ईयर की जो इनकम थी वो कितनी हो रही है, 12 से 25 हो रही है। ए की जब 12 थी तो बी की कितनी थी दोस्तों, 25 थी। यहां पे आपको क्या देखना है, ये लास्ट ईयर की है ना, तो लास्ट ईयर में यहां पे क्या है दोस्तों कि लास्ट ईयर में यहां पे क्या कर रहा है, लास्ट ईयर में यहां पे तो दोस्तों 4 दे रखी है। यहां लास्ट ईयर में आप देखोगे तो 4 दे रखी है, बट यहां पर ए और बी की पर्सनल इनकम की जो बात कर रहा है, तो यहां पे ए की जो पर्सनल इनकम थी लास्ट ईयर में कितनी थी, 12, परंतु यहां पे कितनी बता रहा है, 4। इसका मतलब कहीं समथिंग इज रॉन्ग। तो यहां पे क्या हुआ कि ये कितनी होनी चाहिए, 12, कितनी होनी चाहिए, 12। तो इसने क्या किया यहां पे दोस्तों, 4/12 हुई, तो इसका 4/12 कब हुई होगी, जब आपने इसमें दोस्तों 3 से गुणा किया होगा, तभी 4/12 कब हुई होगी, जब आपने 3 से गुणा किया होगा। और रेशियो में क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो सारे के सारे रेशियो मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो इसमें भी दोस्तों क्या होगा, 3 से गुणा, तो ये क्या हो जाएगा, 7×3=21। इसी प्रकार से बी की वैल्यू देखें हम, तो यहां दोस्तों जो बी है, ये जो बी, यहां जो बी है, बी की लास्ट ईयर की पर्सनल जो इनकम थी दोस्तों कितनी थी, 25, परंतु यहां पे कितनी है, 5। ये हमें कितनी करनी है, 25, क्वेश्चन जो कह रहा है। तो दोस्तों 25 करने के लिए इसने क्या किया होगा, इसमें 5 से गुणा किया होगा। तो अब हमें क्या करना है, पूरे में करना होगा, तो इसमें भी किससे गुणा, 5 से, तो ये कितना हो जाएगा, 10। यहां दोस्तों इसने बोला है कि ए तथा बी की पर्सनल इनकम वर्तमान आयु का योग कितना है, 31,000 है। तो यहां पे देखोगे, यहां पर इन दोनों की, ये हमें क्या लेना है, करंट की देखोगे, 21 और 10 कितना हुआ, 21 और 10 कितना हुआ, 31। ये रेशियो में ही तो है, 31 रेशियो। और दोस्तों 31 रेशियो की वैल्यू कितनी है, वैल्यू है आपकी 31,000,
3100 या 31,000 है, 31,000, ठीक है। तो 31,000 यहां से आ गई, तो 31 रेशियो की वैल्यू 31,000 है, तो यहां से एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 1,000। एक रेशियो की वैल्यू 1,000। आपसे बोल रहा है ए तथा बी की अलग अलग वर्तमान आयु, तो ए तथा बी की, ए और बी की अलग अलग जो वर्तमान आयु है वो दोस्तों वर्तमान आयु कितनी है? 21 और 10। जब एक रेशियो की वैल्यू 1,000 है तो दोस्तों 21 की कितनी हो जाएगी? 21,000, और 10 की कितनी हो जाएगी दोस्तों? 10,000। ये अलग अलग क्या आ गई दोस्तों? ए और बी की वर्तमान इनकम आ गई, ठीक है। वर्तमान इनकम यहां पे दोस्तों वर्तमान इनकम है, आय, ठीक है। फटाफट से क्या कर लीजिए, उतार लीजिए से, यही क्या इसका आंसर है। बेहद सिंपल था। यहां पे सबसे पहले आपको हिंट दे रखी थी कि ए और बी की जो पर्सनल इनकम है वो लास्ट ईयर की 12:25 है, मतलब लास्ट ईयर में ए की पर्सनल इनकम 12 होगी तो बी की कितनी रही होगी? 25। अब यहां पे क्या है कि दोस्तों ए की पर्सनल इनकम और बी की पर्सनल इनकम का रेशियो कितना है? ये लास्ट ईयर और करंट का, यहां पर 4:7 है, यहां पर 5:2 है। यहां पे क्या है कि लास्ट ईयर की जो पर्सनल इनकम है ए की 12 है, परंतु यहां पे कितनी दे रखा है? 4। तो 4 को हमें क्या करना पड़ेगा? 12 करना पड़ेगा, तो हमें 3 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। जब हमने रेशियो में 3 से गुणा किया तो पूरे रेशियो में गुणा करो, तो इसमें भी 3 से गुणा। यहां पे लास्ट ईयर की जो पर्सनल इनकम थी वो दोस्तों 25 थी, परंतु यहां पे कितनी है? 5। तो 5 को कितना करना पड़ेगा? 25 करना पड़ेगा। 5 को 25 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 से गुणा। जब यहां से 5 में गुणा किया तो यहां पे भी दोस्तों 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितनी हो जाएगी? 10। आपसे बोल रखा है कि यहां पर दोनों की जो वर्तमान आयु का योग है, तो वर्तमान आयु एक तो 21 है और दूसरी कितनी है? 10। इनका योग कितना होगा? 31 की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी है? 31,000। तो यहां से 31 की वैल्यू 31,000 था, एक की वैल्यू 1,000 आ जाएगी। जब एक की वैल्यू 1,000 आ गई तो 31 की कितनी हो गई? 21,000, और 10 की कितनी हो गई? 10,000। यही अलग अलग वर्तमान आय पूछी थी, किसकी? ए और बी की। फटाफट से क्या कीजिए, क्वेश्चन को उतारिए। बहुत ही इंपोर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उतारिए। लॉजिकल क्वेश्चन है, उतारिए उतारिए। उतारिए जल्दी। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, वैसे मौसम हंसी तो नहीं है, फिर भी उतार क्वेश्चन। दोस्तों समझ में तो आ रहे होंगे क्वेश्चन आपको, ठीक है। रेशियो आज खत्म हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट प्रपोर्शन आएगा। प्रपोर्शन भी 30 से 35 मिनट का, वो भी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला चैप्टर लेंगे मिक्सचर एलिगेशन का, ठीक है। हमारी ऑफलाइन क्लास भी चल रही है। ऑफलाइन क्लास में दोस्तों क्या है, मिक्सचर एंड एलिगेशन कराया जा रहा है, ठीक है। उतारिए से, मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी भी वस्तु की मूल कीमत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, कच्चे माल का, कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल का कितना है? 3 गुना है। यदि कच्चे माल की कीमत 5:12 के रेशियो में बढ़ जाती है और विनिर्माण बोले तो मैन्युफैक्चरिंग लागत 4:5 में बढ़ जाती है, यदि प्रारंभिक कीमत 6 रुपया थी तो अंतिम कीमत ज्ञात कीजिए। तो अंतिम कीमत ज्ञात कीजिए। यहां पे आपको एक चीज बताऊं दोस्तों, जो प्राइम कॉस्ट जो होती है, प्राइम कॉस्ट जो मूल कीमत दोस्तों निकल के आती है किसी भी वस्तु की, सबसे पहले क्या होता होगा दोस्तों? रॉ मटेरियल, और उस रॉ मटेरियल से दोस्तों क्या होता होगा? मैन्युफैक्चरिंग की जाती होगी। मैन्युफैक्चरिंग और रॉ मटेरियल का जो योग है, एडिशन है, वो दोस्तों प्राइम कॉस्ट के बराबर होता है। और यहां पे बोल रखा है कि मूल कीमत कच्चे माल का 3 गुना है। 3 गुना है क्या? मूल कीमत। जब ये 3 होगी तो कच्चे माल जो है वो कितना होगा? 1 होगा। अब यहां पे दोस्तों क्वेश्चन में बोल रखा है कि यदि किसी भी वस्तु की मूल कीमत कच्चे माल का 3 गुना है, यदि कच्चे माल की कीमत 5:12 बढ़ जाती है और विनिर्माण जो है मैन्युफैक्चरिंग लागत 4:5 बढ़ जाती है। अब यहां पे बोल रखा है कि यदि प्रारंभिक कीमत 6 रेशियो थी, आपसे बोल रखा है
कि यदि प्रारंभिक जो कीमत है दोस्तों कितनी थी, 6 रेशियो थी। ठीक है, तो यहां पे एक चीज बताइए, जब प्राइम कॉस्ट 3 है, रॉ मटेरियल 1 है, तो मैन्युफैक्चरिंग कितना होगा दोस्तों? 3 में से 1 ज्ञात दो। अरे जाहिर सी बात है, प्राइम कॉस्ट 3 है, कोई वस्तु 3 रुपए की बनी, इसमें रॉ मटेरियल 1 का लगा, तो मैन्युफैक्चरिंग कितने की हुई होगी? 2 की हुई होगी ना, तो ये 2 होगी। आपसे बोल रखा है कि ये जो प्रारंभिक जो कीमत है, वस्तु की जो प्रारंभिक कीमत है वो 6 रुपए थी, 3 ना रह करके कितनी थी? 6 थी। 3 ना रह के 6 की 6 थी, मतलब 2 गुनी। क्वेश्चन में बोल रखा है, मैं वही कर रहा हूं। जब 3 ना होकर के 6 थी, तो दोस्तों यहां पे मैन्युफैक्चरिंग भी क्या होगी? 2 ना रह करके 2 का गुणा मतलब 4 होगी। यहां पर रॉ मटेरियल भी 1 ना होकर इसमें 2 से गुणा हुआ होगा, तो कितनी हुई होगी? 2 ही होगी। अब ये चीज थी, इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि विनिर्माण जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लागत 4 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई? 5, मतलब 4:5 में बढ़ा दी जाती है, मतलब 4 ना होकर के अब ये कितनी हो जाती है? 5। कितनी हो जाती है दोस्तों? 5 हो जाती है। 4 ना होकर के 5 हो जाती है। वहीं आपसे बोल रखा है कच्चे माल की कीमत 5 ना होकर के कितनी हो जाती है? 12 बढ़ जाती है। 5 से 12 बढ़ जाती है, मतलब कहने का कि 5 की वैल्यू कितनी है? 12। 5 की वैल्यू 12, तो दोस्तों 1 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 12/5, मतलब 5 दूनी 10, और ये कितना हो गया? 20। 5 चौक 20, 2.4। 1 के 2.4 है, यहां पे बोल रखा है कि 2 से यहां पे कितनी वैल्यू है? 2, तो 2 की कितनी बढ़ जाएगी? तो दोस्तों 1 की वैल्यू 2.5, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 2.4 इज इक्वल टू 4.8। तो ये दोस्तों कितनी बढ़ जाती है? 4.8 बढ़ जाती है। आपको बोला गया है कि पूछा गया है कि बढ़ जाती है, तो प्रारंभिक कीमत 6 रुपए, तो अंतिम कीमत क्या होगी? तो दोस्तों जब यहां पर क्या थी? प्रारंभिक कीमत 3, तो मैन्युफैक्चरिंग 2 था, रॉ मटेरियल कितना था? 1। अब यहां पे क्या हुआ है दोस्तों? अब लास्ट में मैन्युफैक्चरिंग कितनी होगी? 5, और 4.8 ये क्या है? रॉ मटेरियल। इनका जो सम होगा दोस्तों, इनका जो सम है, इनका सम क्या होगा दोस्तों? अंतिम वस्तु, अंतिम कीमत होगी ना, अंतिम कीमत। तो अंतिम कीमत कितनी होगी दोस्तों? 5 और 4.8, 9.8। तो 9.8 क्या आंसर है? ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इसका कितना निकल के आएगा? 9.8। बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। फटाफट इस क्वेश्चन को उतारिए, ठीक है, जल्दी से उतारो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया ना? ये समझ में आ गया होगा। 5 से कितना हो रहा है? 12, मतलब 5 की वैल्यू 12 है, तो 1 की वैल्यू 12 सही, 12/5, तो 2.4 आ गई। तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 4.8। 2 ना होकर कितनी हो जाती है? 4.8। यहां पर क्वेश्चन बोल रखा है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग 5 से कितनी हो जाती है? 12 हो जाती है, मतलब सॉरी, यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 4 से कितनी हो जाती है? 5। 4 से 5 कर ली मैंने। और यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो 2 से कितना हो जाता है? 4.8। यहाँ पे 5 से 12, मतलब 5 की 12, तो 1 की कितनी आएगी? 2.4, तो 2 की कितनी हो जाएगी? 4.8। 4.8 दोनों को जोड़ दिया, ये क्या आ जाएगी? अंतिम कीमत आ जाएगी किसकी? वस्तु की। ठीक है, मैं मिटा लेता हूं इसे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, एक सूरज है, ठीक है, सूरज एवं अमित के वजनों का रेशियो 7:8 है तथा उन दोनों का कुल वजन कितना है? 120 किलोग्राम है। एक आहार पाठ्यक्रम मतलब डाइटिंग कर लेते हैं, उसे लेने के बाद सूरज 6 किलोग्राम वजन क्या करता है? अपना कम करता है, ठीक है, कम कर लेता है, और उनके वजन के बीच का अनुपात कितना हो जाता है? 5:6 में बदल जाता है। तो अमित के द्वारा घटाया गया वजन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये जो लोग मोटे हैं तो उनके भी बहुत काम आएगा। इधर देख लीजिए, क्योंकि ये डाइटिंग की बात कर रहा है, ठीक है, तो आप भी क्या कर सकते हो? डाइटिंग कर सकते हो, ठीक है। वैसे मैं तो ठीक ठाक हूं। अब क्या है दोस्तों क्वेश्चन में, अब क्या करोगे? देखो यहां पर ये सूरज है, ये अमित है, ठीक है। सूरज और अमित के वजनों का जो रेशियो है दोस्तों कितना है? 7:8। बात किसकी कर रहे हैं? वेट की।
7:8 है वजन का रेशियो, उन दोनों का कुल वजन का 120 किलोग्राम है। तो यहाँ पे दोस्तों इसके वजन कितना है, सूरज का वजन 7 यूनिट है और यहाँ पे कितना 8 यूनिट है, तो टोटल कितना आ जाएगा, या रेशियो है 7 और 8 कितने होते हैं 15, 8 7 14 15, तो ये 15 रेशियो। और क्वेश्चन में दोस्तों इस 15 रेशियो की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 120। यहां से बोल रखा है ना वजन 120 किलोग्राम है, तो यहां पे दोस्तों वजन कितना है 120 कहने का मतलब 15 रेशियो की यहाँ पे वैल्यू, 15 रेशियो की वैल्यू 120 है, तो एक रेशियो की यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, काटिए से और कर लीजिए 15 150, 15 8 120 है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से दोस्तों एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो दोस्तों 7 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 8 रेशियो है, तो दोस्तों 7 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें भी 8 से गुणा करना पड़ेगा, और 8 रेशियो की वैल्यू दोस्तों कितनी पड़नी 8 से गुणा, क्योंकि एक रेशियो की वैल्यू 8 है, तो 7 की कितनी हो जाएगी 56 किलोग्राम हो गया वेट, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 8 किलोग्राम। तो दोस्तों 1008 ये हो जाएगा 64 किलोग्राम। अब दोस्तों क्या कह रहा है कि एक डाइटिंग करने के बाद सूरज 6 किलोग्राम वजन क्या कर लेता है, कम कर लेता है। 56 किलोग्राम वजन था इसका, इसने क्या किया दोस्तों डाइटिंग की, और डाइटिंग करने के बाद इसने क्या किया कि 6 किलोग्राम अपना वेट क्या कर दिया, इसने कम कर दिया। तो वेट कितना हो गया दोस्तों, 56 में से 6 गया तो 50 किलोग्राम, कितना हो गया 50 किलोग्राम हो गया। यहां वेट 50 किलोग्राम दोस्तों हो गया इसका। अब आपसे बोल रखा है इसमें कि 6 किलोग्राम डाइटिंग करने के बाद 6 किलोग्राम वजन सूरज कम करता है, तब उनके वजन के बीच का अनुपात कितना हो जाता है 5:6 में बदल जाता है। तो अभी अनुपात दोस्तों कितने में बदल गया 5:6 में। तो यहां पर दोस्तों क्या है, यहां पे 5 की जो वैल्यू है दोस्तों कितनी है 50, 5 की वैल्यू दोस्तों कितनी है 50, 5 की वैल्यू 50, तो यहां से 1 की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 1 की वैल्यू 10। यहां देखोगे दोस्तों 5 की वैल्यू कितनी है 50 है ना, 5 की 50 है, तो दोस्तों 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो 6 की दोस्तों कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 नहीं 60, ये कितनी हो जाएगी 60। 1 की 5 की कितनी है 50 है, तो 1 की 10, तो 6 की कितनी 60। तो दोस्तों मेरे को एक चीज बताइए कि डाइटिंग के करने के बाद में, ठीक है, डाइटिंग के बाद देखोगे पहले यहां पे जो अमित जो था, अमित का वजन कितना था दोस्तों 64 किलोग्राम था, अमित का वजन कितना था 64 किलोग्राम था वेट इसका। अब इसने डाइटिंग की दोस्तों, तो डाइटिंग करने के बाद इसका वेट कितना हो गया 60 किलोग्राम। तो यहां पर दोस्तों कितना कम कितना किया होगा इसने कम किया होगा दोस्तों 4 किलोग्राम। यही आपसे बोल रहा था कि 5 बदल जाता, तो अमित के द्वारा घटाया गया वजन कितना होगा दोस्तों, अमित के द्वारा घटाया गया वजन कितना होगा 4 किलोग्राम होगा। ये क्या इसका आंसर है, घटाया गया वजन कितना होगा 4 किलोग्राम। तो ऑप्शन में दोस्तों यहां पे था नंबर 1 4 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर 2 6 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर 3 था दोस्तों 5.6 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों आपको दे रखा था 10 किलोग्राम। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए पहला 4.6 किलोग्राम। इसे फटाफट उतारिए। अगर दोस्तों थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग हो ना आपकी, थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग, तो आपको सीधा सीधा क्या करना था यहाँ पे कि सूरज और अमित के वजनों का रेशियो 7:8 था। अमित और सूरज और अमित के वजनों का रेशियो 7:8 था, और दोनों का कुल योग जो था वजनों का दोस्तों कितना था 120 किलोग्राम। तो यहां पे देखोगे दोस्तों यहाँ पर रेशियो 7:8 का रेशियो है, तो 7:8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 रेशियो की वैल्यू कितनी कर लोगे 120, 15 की 120 वैल्यू होगी, तो 1 की यहाँ पर कितनी आ गई दोस्तों 8 रेशियो, 1 की 8 आ गई, तो दोस्तों 7 की कितनी हो जाएगी 56, और 8 की कितनी हो जाएगी 64 किलोग्राम। अब क्या हो रहा है कि जब 56 किलोग्राम जो वेट था दोस्तों सूरज का था, इसने क्या किया डाइटिंग करने के बाद 6 किलोग्राम क्या कर लिया कम कर लिया, 56 में से 6 घटाएगा तो कितना आ जाएगा 50 किलोग्राम आ जाएगा। वही दोस्तों जब 50 किलोग्राम आएगा तो नया रेशियो कितना बन जाए 5:6 हो जाता है वेट के रेशियो, वेट और वेट के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ 5:6 हो गई, 5 की वैल्यू कितनी है 50, 5 की वैल्यू 50 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 10, तो यहाँ पे 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। तो यहाँ पे दोस्तों 6 की 60 हो गई। अमित के पहले जो वेट कितना था दोस्तों, अमित का पहले वेट दोस्तों कितना था 64 किलोग्राम था, डाइटिंग करने के बाद अब वैल्यू कितनी हो गई इसकी 60 हो गई है, तो 64 से 60 होना मतलब कितना कम किया होगा उसने 4 किलोग्राम। तो 4 किलोग्राम अमित को द्वारा किया गया, उसका क्या था वजन घटाया गया था, यही इसका आंसर था। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है उसमें, और कुछ नहीं है। जल्दी से फटाफट तारिए इस क्वेश्चन। सारे
सन्नत मेरे पास हो। ठीक है, उतार लिया, मैं डाल दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पता नहीं कौन सा नंबर है, आप डाल देना, ठीक है, कि एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि उसके पुत्र और पत्नी के शेयर तथा पुत्र और पत्नी के शेयर तथा पत्नी और पुत्री के शेयर, मतलब कि उसका पुत्र बोले तो सन और पत्नी बोले तो वाइफ, ये क्या है, सन का शेयर, और दूसरी चीज पत्नी बोले तो वाइफ, और उसके जो डॉटर है DAUGH डॉटर, इन दोनों का ही रेशियो दोस्तों कितना है, 3:1 और 3:1। आपसे बोला जा रहा है कि यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपए कम का शेयर मिलता है तो संपत्ति का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको यह होना चाहिए कि इसकी ये जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति की जो संपत्ति है उसमें किस किस का शेयर है दोस्तों। एक तो उसके लड़के का शेयर है, और दूसरा उसकी लड़की का शेयर, और तीसरा उसकी पत्नी का शेयर है। तो यहां पर हम देखें दोस्तों, यहां सन लें, यहां पे उसकी वाइफ लें, और यहां पे उसकी क्या लें, डॉटर, ठीक है। तो यहां आप देखोगे दोस्तों, सन और वाइफ वही करेंगे जो हम निकालते हैं, ABC का रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले सन देखें, सन और वाइफ का रेशियो कितना है दोस्तों, 3:1 है, यहां हमें पता नहीं पता। दूसरी चीज देखेंगे वाइफ और डॉटर का रेशियो कितना है दोस्तों, 3:1 है, तो यहां पे पता नहीं पता। इसके नजदीक क्या है दोस्तों, 1 है, इसके नजदीक कितना है, 3 है, तो ये कितना आ जाएगा, 3×3 9, ये कितना हो जाएगा, 3×1 3, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1×1 1। तो ये दोस्तों रेशियो बन के आया 9:3:1। तो ये कितना है, 9 रेशियो, और ये कितना है, 3 रेशियो, और ये कितना है दोस्तों, 1 रेशियो। तो ये जो रेशियो दोस्तों आया है वो किसका आया है, शेयर आया है। तो यहाँ पे दोस्तों सन जो है उसका पुत्र है, उसका कितना शेयर है, उसकी संपत्ति में 9 रेशियो, वाइफ का 3 रेशियो, डॉटर का 1 रेशियो शेयर है। यहां पे अगर टोटल देखोगे तो टोटल कितना होता है, 9 3 12 और 1 13 रेशियो। और यहाँ पर 13 रेशियो की जो टोटल जो वैल्यू है दोस्तों, यहाँ पे क्या बोल रखा है इसने कि यहाँ पे जो टोटल वैल्यू, ठीक है ना, यहाँ क्या दे रखा है, नहीं ना, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 13 रेशियो इसकी क्या बनी, टोटल संपत्ति 13 रेशियो की क्या है, टोटल संपत्ति। यहां पे दोस्तों आपसे बोल रखा है कि सन को डॉटर से 100 रुपए, सॉरी 1,000 रुपया, सॉरी 10,000 रुपए का कम का शेयर मिल रहा है। सन को डॉटर से 10,000 रुपए कम का शेयर, सन को डॉटर से 10,000 रुपया कम का शेयर मिल रहा है। क्वेश्चन में दोस्तों बोल रखा है कि यहां पर सन को डॉटर से 10,000 रुपए कम का शेयर मिल रहा है। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि यहां हम देखेंगे कि यहां पर जो सन का जो शेयर है दोस्तों कितना है, 9 रेशियो है। सन का शेयर कितना है दोस्तों, 9 रेशियो है। वहीं अगर बात करेंगे दोस्तों हम डॉटर की, तो डॉटर का दोस्तों जो शेयर है वो कितना है, 1 रेशियो, डॉटर का शेयर है 1 रेशियो। तो यहां पे देखेंगे कि सन को मिल रहे 9 रुपए, डॉटर को कितना मिल रहा है, 1 रुपया, तो कितना कम मिल रहा है दोस्तों, 8 रेशियो कम मिल रहा है ना। तो यहाँ पे 8 रेशियो की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 10,000, 8 रेशियो की वैल्यू 10,000। तो यहां से दोस्तों 1 रेशियो की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 10,000/8। कितनी आ जाएगी दोस्तों, 10,000/8। तो 10,000/8 आ गई। तो यहां से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 1250। 1 रेशियो की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, यहां से 1250 रुपए। जब 1 रेशियो की दोस्तों यहां से वैल्यू 1250 आ गई, टोटल संपत्ति कितनी है, 13 रेशियो, 1 रेशियो की 1250। तो यहां से दोस्तों 13 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 × 1250। यहां आप गुणा करोगे इसे तो 0, 13 पन्ना 65, 6 बच गया, 13 दूनी 26, 26 और 6 दोस्तों कितने होते हैं, 32, हाथ से लगा 3, 13 × 13 और 3 कितने होते हैं, 16, 16,250 रुपए क्या हुआ दोस्तों, उसकी कुल संपत्ति बन गई।
ये क्वेश्चन था दोस्तों, बेहद ही क्या था, सिंपल क्वेश्चन था। आपको सीधा सीधा देखना था कि सन वाइफ और डॉटर का शेयर देखना था। यहाँ पे सन का 9 रेशियो आ गया, वाइफ का 3 रेशियो और डॉटर का 1 रेशियो आ गया इस व्यक्ति की संपत्ति में। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर जो देखने का सबसे बड़ा जो था वो पुत्री और पुत्र से 10,000 रुपए कम का शेयर, मतलब सन जो था वो डॉटर से 10,000 रुपए कम का शेयर मिल रहा था सन को, सॉरी ये डॉटर को सन को डॉटर से, यहां पर ये जो डॉटर थी दोस्तों, डॉटर को जो सन था, डॉटर को सन से कितना शेयर मिल रहा है दोस्तों, कम मिल रहा है, 10,000 का मिल रहा है। तो यहां पे दोस्तों डॉटर को दोस्तों यहां पे कितने का मिल रहा था, ठीक है, ये डॉटर है, सॉरी सन है, और ये क्या है, डॉटर। यहां पे दोस्तों सन जो था उसका कितना रेशियो मिल रहा था, शेयर मिल रहा था 9 रेशियो, डॉटर को कितना मिल रहा था, 1 रेशियो। देखो यहाँ पे सन को 9 रेशियो मिला है, डॉटर को 1 रेशियो मिला है। सन को डॉटर से कितना कम मिला है, सन को डॉटर से कितना ज्यादा मिला दोस्तों, 8 रेशियो। और जो डॉटर थी उसको कम कितना मिला है दोस्तों, 1 रेशियो डॉटर को मिला है, सन को कितना मिला है, 9 रेशियो। इसका क्या मतलब हुआ, 8 रेशियो कम मिला है शेयर किसको, डॉटर को, किससे, सन से। तो 8 रेशियो की वैल्यू 10,000, तो एक की कितनी आएगी, 1250। टोटल संपत्ति 13 रेशियो की है, तो 13 की कितनी होगी, 16,250। फटाफट तारिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही।